चलिए बेटा, गुड इवनिंग बेटा। बेटा एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले हमने रीजोनेंस पढ़ चुके थे और रीजोनेंस में हमारे पास क्या था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब यहां पर भी कहीं ना कहीं वही रीजोनेंस हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो रीजोनेंस होगा वो नॉन बॉन्डेड होगा, मतलब बॉन्ड नहीं होगा बीच में। एक बात ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने ये कहा था बेटा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, मतलब अगर एक बार हो गया तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि अभी हुआ फिर बाद में अपनी वही पोजीशन पे आ गया। परमानेंट इफेक्ट है। और मैंने कहा था टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा था हमारे पास, विच वन इज टेम्परेरी इफेक्ट। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में था। अब इधर ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो डीलोकलाइजेशन होगा किसका, डीलोकलाइजेशन होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड का, यानी सिग्मा बॉन्ड का एंड पाई बॉन्ड का, दोनों का डीलोकलाइजेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास बेटा डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। कोई दिक्कत है यहां पर। तो वहां पर हमने जब रिजोनेंस में पढ़ा था तो रिजोनेंस में केवल हमने ये पढ़ा था डीलोकलाइजेशन ऑफ केवल पाई बॉन्ड, यहां पर क्या है सिग्मा बॉन्ड। अब बेटा देखें यहां पर क्या करेंगे, तो एक बिहाफ से इसका हम अगर डेफिनेशन लिखें तो डीलोकलाइजेशन अगर हम देखें तो सी बॉन्ड एच के टूटेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक होगा सी बॉन्ड एच, और ये कहां से निकलेगा, ये होगा एक एल्काइल ग्रुप से, और ये एल्काइल ग्रुप किससे अटैच होगा, अभी लिखना नहीं है इसको, अटैच किससे होगा, किसी अनसैचुरेटेड एटम से, किससे, अनसैचुरेटेड एटम से। और बेटा पी ऑर्बिटल जिसका क्या होगा, पी, या वो एटम जिसका पी ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। आगे मेरी बात समझ में। तो मेरी एक बात ध्यान समझें, पहली बात आपसे पूछा जाएगा इफेक्ट, तो परमानेंट इफेक्ट। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा अगर कॉन्जुगेशन में आपका आ गया कि डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम बात करें तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सीएच बॉन्ड टूटेगा। किसका टूटेगा, एल्काइल में जो सीएच बॉन्ड लगा होगा वो टूटेगा, एल्काइल में जो बॉन्ड लगा होगा वो टूटेगा। और वो अटैच किससे होगा, वो अटैच होगा अनसैचुरेटेड एटम से, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। और अगर हम बात करें तो यह क्या हो सकता है, एक ऐसा एटम होगा जिसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, जिसका पी ऑर्बिटल क्या रहेगा, बैकएंड रहेगा। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको समझते हैं। तो मेरे पास अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये है मेरे पास बेटा CH3, CH3 इज अ एल्काइल ग्रुप, कोई दिक्कत। उसके बाद मैंने कहा ये एल्काइल ग्रुप किससे अटैच होगा, अनसैचुरेटेड से। तो मैंने ये लिखा बेटा ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड हो गया हमारे पास, यस और नो। ये एल्काइल ग्रुप है CH3, अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और दिस वन इज द एल्काइल ग्रुप। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एक ही बात में क्या कहा था, ये कहा था कि यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, एल्काइल का। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सी बॉन्ड एच। आगे बात में आप ध्यान रखें यहां पर क्या होता है, तो बेटा यहां पर जो बॉन्ड है, जैसे ये बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा, दो से। तो ये जो बॉन्ड है बेटा ये कहां बॉन्ड बनाएगा, यहां पर। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, कार्बन के पास, कार्बन के पास आ गए, तो बेटा हाइड्रोजन पे अगर हम देखें तो अगर इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पर ये रहेगा, देखें ये रफ कर दो थोड़ा सा, ये इधर करा देते हैं, इधर देखो, इधर रहेगा बेटा C, और ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो H पॉजिटिव, और यहां पर बेटा ये बॉन्डेड है और ये हमारे पास बॉन्डेड है, कोई दिक्कत। और इसने क्या किया, यहां पर बना लिया डबल बॉन्ड। अब यहां पर आ गया हमारे पास CH, और ये हमारे पास क्या है CH2। अब आप एक बार बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगाता, जहां पर अभी मैंने नहीं लगाया है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होता है, 5। तो बेटा ध्यान रखो यहां पर हो जाता है सिंगल बॉन्ड, यानी जब ये बॉन्ड बना रहा होता है तो ये यहां पर चला जाता है और इसके ऊपर आ जाता है। देखो ये ध्यान रखो, इसके तो बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन और 4 बॉन्ड कंप्लीट है ना, 1 2 3 और 1 4, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आएगा, बट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि उसके पास कम है और उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए कौन सा आ गया, कोई जो बॉन्ड ट्रांसफर हुआ वो किस पे हुआ था, इस पे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आगे बात समझ। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो बेटा बारी बारी करके कभी ये बॉन्ड बनाएगा, तो कभी ये बॉन्ड बनाएगा, कभी ये बॉन्ड बनाएगा। यानी कितने बॉन्ड बनेंगे ये बता दो मुझे, कितने बनेंगे, जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में ये ध्यान रखो, सबसे पहले ध्यान रखें। अब ये बात बताओ, मेरी बात ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या मैंने कहा? अभी तो मैंने अनसैचुरेटेड से बनाया है, अब मैं बनाऊंगा जिसका पी ऑर्बिटल क्या होगा, बैक एंड होगा। क्या होगा, बैक एंड। ध्यान रखना, ये बताएंगे, अभी बता रहा हूं, ये डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसके पड़ोस वाला ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में आपसे पूछेगा कितने हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जो अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कितने वो है हमारे पास, बताओ, 3 है, तो 3 बनेंगे हमारे पास। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया हमारे पास? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हुआ। अब एक आप क्या कर लो बेटा, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, एक और बनाओ, क्या बनेगा बेटा, अब इसका हाइड्रोजन जाएगा, अब एक बार इसका जाएगा, ये बॉन्ड बना रहेगा। तो देखो कैसे बना रहेगा, मैं इधर बना देता हूं, नीचे करता है इसको थोड़ा सा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा कि कितने हाइपर वो वाले हमारे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यान रखो, ये देखें हमारे पास आ गया सी। अब इसने बॉन्ड नहीं तोड़ा है, किसने बॉन्ड तोड़ा है बेटा, इसने बॉन्ड तोड़ दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या बना लिया इसने, बॉन्ड, और ये क्या आ गया हमारे पास, CH2 नेगेटिव। तो ये देखो, कोई दिक्कत बेटा, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, हो गया, और एक स्ट्रक्चर और बनेगा अभी, कौन सा, ये वाला। तो 3 स्ट्रक्चर बना लो फटाफट इसके, फटाफट 3 स्ट्रक्चर बना लो, एक एक हाइड्रोजन छोड़ के। एक देखो, ये पहली बार में ये टूटा, सेकंड वाले में ये टूटा, और थर्ड वाले में कौन टूटेगा, ये थोड़ा नीचे आ गया है इसलिए ध्यान रखना। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बने, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस। तो नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस इसी में तो है, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस इसी में तो है, क्या इसमें है क्या, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला थोड़ी ना हुआ, ये हुआ क्या, इसमें बॉन्डेड, ये तो बॉन्डेड थे। ये इफेक्ट कब आया, जब ये बॉन्ड टूटा था। ठीक है, अगर इसकी एक डेफिनेशन ध्यान से लिखोगे तो लिखेंगे, देखो, डीलोकलाइजेशन, इसमें लिख लो नीचे, मैंने ये इसमें लिखवा रखा है, आप वैसे करके लिख लो, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड CH, किसके बॉन्ड के, किसके, of bond CH, which is of alkyl group, वो किसका है बेटा, alkyl group का, which is of alkyl group, and the alkyl group is attached, and the alkyl group is attached to the किससे बेटा, to किससे अटैच था, अनसैचुरेटेड एटम, या एटम कौन सा, जिसमें p ऑर्बिटल्स क्या था, बैक एंड। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखना है ना, अभी बताएंगे वो, अभी और भी चीज लिखनी है। लिख लिया, लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे बेटा। अगर ध्यान रखो, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
मान लो ये हमारे पास है, ध्यान रखो, जैसे मेरे पास है बेटा CH, है ना, और ये आ गया हमारे पास क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बेटा अल्फा वाला है ही नहीं, ना इधर ना इधर, तो अल्फा वाला हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा वाला हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें अपना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे मैं इससे क्या लगा दूं, सब CH3 लगा दूं, तो ये तो अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा, वो बीटा हो जाएगा, तो अल्फा कार्बन तो नहीं होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं C, और जहां पर हमारे हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वहां लगा दूं CH3, और ये हमने बना दिया डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास अल्फा, और ये कौन सा है, बीटा, इसके बाद गामा आता है, तो बेटा इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, जब हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा ध्यान रखना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो साफ देख लेंगे वो मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, इज नेसेसरी इन अ मॉलिक्यूल। तो लिख लेंगे फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट at least one alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen is necessary, लिखा ना क्या है, is necessary, is necessary, मिनिमम जो होना चाहिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं हो। अब एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले ये हो गई हमारे बात, एक लाइन और लिखवा रहा हूं, फिर मैं p ऑर्बिटल एक एग्जांपल और दूंगा, ठीक है। अब हम बताएंगे कि कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लाइन हो गई, इसके बाद देखेंगे मोर द, इसमें लिखेंगे मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, क्या होगी स्टेबिलिटी, क्या होगी मोर होगी। हाँ बेटा क्या कह रहा है, 3 बॉन्ड से एक बॉन्ड क्यों किया, और एक बार बता दीजिए। अच्छा आई बता रहा है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, पहले इसमें देख लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि कितने आपके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। चलें क्वेश्चन देख लें इसमें पहले। क्वेश्चन कहां गए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी PDF में थे। चलो पहले वो वाला बता देता हूं मैं। इधर देख लो बेटा, हमारे पास अभी मैंने कहा था जिसका बैकेंड d ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हो, ऐसा एटम जिसका ऑर्बिटल क्या हो, p ऑर्बिटल क्या हो बेटा, बैकेंड हो, ये तो कहा था मैंने। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मेरे पास बेटा CH H H और ये सिंगल बॉन्ड ये हमारे पास आ गया, और इसके पास है बेटा CH2 और ये आ गया इसके पास, देखो कार्बोकेटाइन आ गया। अब इस कार्बन के पास देख लो बेटा क्या होगा, इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है ना। अरे भाई CH2 हो रहा है, एक बॉन्ड ही है, एक बॉन्ड कमी तो है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है। तो बेटा एक ऐसा भी ग्रुप है जिसके पास बैकेंड p ऑर्बिटल होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसा पॉजिटिव अगर चार्ज आ जाए तो बेटा याद रखना है किस तरीके से करना है हमें। तो अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाऊंगा तो ये बॉन्ड कहां बनाएगा, इस कंडीशन में, तो ये क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा CH2, ये क्या बनेगा CH, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव चार्ज था तो किसी ना किसी पे तो आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन का कितना स्ट्रक्चर होगा, हाँ बताओ, कम
किसी कार्बन से किसी के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा भाई। हाँ? तो एक बॉन्ड कम है तभी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका इलेक्ट्रॉन को ले। अरे भाई ये देख लो CH3 CH2 हो गया, ये है मेरे पास CH2 CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। देखो वहां पर एरो, देखो वहां पर एरो देख रहे हो? अरे वहां पर इधर देखो बेटा, एक बात ध्यान रखो। सबसे पहले अगर हमने वहां पर लिखा है तो ये लिखा है CH और ये डबल बॉन्डेड से अटैच था अनसैचुरेटेड से, इसीलिए मैंने आपको पहले कराया था। ये बॉन्ड था हमारे पास और हमें कुछ नहीं करना है। एल्काइल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन है, उसका बॉन्ड तोड़ना है। अल्फा, ये बेटा कौन सा है? अल्फा कार्बन। और ये कैसा है? अल्फा हाइड्रोजन। बस ये बॉन्ड तोड़ के यहां पर लगाना है बस। अब जब मैं ये बॉन्ड अगर मैंने यहां पर लगा दिया बेटा, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होगा? ये खुद देख लो, 5। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वो किस पे चला जाएगा? इस पे। तो जिस पे चला जाएगा उस पे कौन सा चला जाएगा? नेगेटिव। तो बेटा ये देखो, ये वाला जो है ये वाला बॉन्ड बनाएगा यहां पर, और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होकर कहां चला जाएगा? यहां पर। क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, देखो H पॉजिटिव, H, ये डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड के साथ ये H आ गया, क्योंकि इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इसे पाया था नेगेटिव चार्ज। अब मैंने दूसरी चीज ये लिखवाई थी कि पहला तो ये लिखवाया था कि ये कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच है। दूसरा ये लिखवाया था कि ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो किससे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, p ऑर्बिटल कैसा हो? बैकएंड हो, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेके कोई दूसरा चला गया। तो बेटा जब बैकएंड हो गया तो पॉजिटिव आएगा। अब अगर इससे अटैच है तो दिस इज कॉल्ड अल्फा, और ये क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इसका बॉन्ड उठा के कहां लगाना है? यहां पर। अब बेटा ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो 4 हो रहे हैं इसके वो चार्ज गया, और वो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? इस पे आ गया। हमारे पास ये बना। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड देखो और ये वाला बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ CH, और ये क्या बन जाएगा बेटा? CH2। एक और बनेगा इसका, नीचे वाला हट जाएगा। बारी बारी से हटाते चलो। अब ये बताओ, कहीं ना कहीं रिजोनेंस की तरह नहीं है क्या ये बेटा? तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनना। ठीक है, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं तभी यहां वो क्वेश्चन देता हूं थोड़ा ना, ऊपर वाला बिठा रहा हूं बेटा, नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं पहले। क्या समझ पहले? हाँ पहले बताओ मुझे क्या समझ। कौन सा वाला? कार्बन तो 4 ही बनाता है। हाँ पॉजिटिव चार्ज था। हाँ उसके इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन वो होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मैंने बैकएंड p ऑर्बिटल बनाना है, तो बैकएंड p ऑर्बिटल कैसे होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कहीं चले गए। ये कैसे बना होगा? इधर ध्यान रखो, ये कैसे बना होगा पहले ध्यान रख लो। इधर ये हमारे पास CH3, इसको CH3 लिख सकता हूं, इसको मैं CH2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास था ये हम CH3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बेटा ये जो बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ होगा, इसके आगे CH3 और लगा होगा। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने बस ये हटा दिया बेटा, क्लियर हो गया? या मेरे पास बेटा ये समझ लो यहां पर Cl लगा है, और Cl इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कहने का मतलब है इसका बैकएंड p ऑर्बिटल हो गया। इसका ऑर्बिटल कैसा हो गया? p ऑर्बिटल कैसा हो गया? बैकएंड। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो अगर ऐसे किसी से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की p इलेक्ट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उससे अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा है तो उसमें भी कॉन्जुगेशन होगा। एक तो डबल बॉन्डेड और एक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्लियर हो गया? और एक एक करके बॉन्ड तोड़ते जाओ। एक बॉन्ड तोड़ा तो यहां डबल बॉन्ड बनाया। तो बेटा ये देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? पहले 3 बना रहा था, अब कितने हो गए? तो भाई चार्ज खत्म, 4 ही तो बनाता है।
अब एक बात ध्यान रखो, यहां से बॉन्ड चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, कहीं ना कहीं तो आएगा, बस हो गया। कितनी बार पूछोगे। मैं क्वेश्चन देख लेने तो पहले, क्वेश्चन कहां है यार। हाँ, इसमें एक और लिख लेना नीचे पॉइंट, इट इज नॉन बॉन्डेड रिजोनेंस, इट इज नॉन बॉन्डेड, इट इज नॉन बॉन्डेड रिजोनेंस। लिखेंगे फाइंड टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन मिल गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ HCS हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो दे रखे हैं बेटा हमारे पास दे रखे हैं, देखें, फाइंड दी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो ये दे रखा है बेटा एक हमारे पास, ध्यान से देखना, ए बी सिंपल वाले दिए हैं अभी, सी ये हमारे पास है। इसमें हमको बताना है हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे इस मॉलिक्यूल के, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं, देखें बेटा, अब आपकी कॉपी पे आके मैं देखूंगा ध्यान से। अभी मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे। फाइंड करो बेटा, सौम्या, मोहम्मद रियान, अनन्या, हाँ अभी बना लो, पहले और को बना लो। यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेटा आपके, बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये दे तो रखा है सब तुम्हारे हाइपर कॉन्जुगेशन। कर लिया बेटा, मैं थोड़ी देर पॉज कर देता हूं वीडियो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों ने कर लिया, इधर देखो, सबसे पहले इधर ध्यान दे। अरे बेटा अब आवाज नहीं बिल्कुल, अभी मैं दूंगा और भी स्ट्रक्चर्स और एरोमेटिक के दूंगा। फिर सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, मैंने बताया था जब लाइन फॉर्मूला बताया था, तो जब लाइन फॉर्मूला बताया था तो मैंने ये बताया जहां ज्वाइंट है वहां क्या है, कार्बन। तो जहां ज्वाइंट है वहां कार्बन है, कोई दिक्कत, ये कार्बन है। अब इस कार्बन को बेटा बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, अरे इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, कितने हैं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 2। तो जब 2 बॉन्ड बने तो बेटा 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा मैं यहां पर, और इस कार्बन के 1 हाइड्रोजन लगाऊंगा, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो यही तो मेरे पास एल्काइल ग्रुप हो गया। बाकी कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं। एल्काइल ग्रुप का मतलब सेम बिल्कुल, आ रही है, कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो बेटा इसके 3 आपके HCS बनेंगे, डायरेक्ट लिखना है 3HCS, कोई बनाने नहीं है आपको। आगे बात समझ में। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, भाई डबल बॉन्डेड तो ये भी तो एल्काइल ग्रुप है भाई, और इधर भी एल्काइल ग्रुप है। तो कितने हो गए हमारे पास, 3 इधर 3 इधर, तो 6 HCS बनेंगे, 6 बनेंगे। अब तो बना लोगे मेरे हिसाब से जितने। बेटा अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उसमें नहीं बढ़ना है आगे, तुम्हारा सही था। क्लियर क्लियर हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर दे,
करने के लिए। चले दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें कितने बनेंगे बेटा बताओ जरा मुझे। इसमें बनेंगे देखो, एक दो कार्बन ये हो गए, और ये यहां पर बेटा CH3 और ये 6 बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट वन देते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में दिमाग में आ रहा होगा, कहना अभी भी सर इसी से देते, वरना अपने हाथ से बना दे। अब क्वेश्चन ही नहीं है। बेटा इधर ध्यान दे, फिफ्थ वन। हाँ बेटा कार्बोकेटाइन से। भाई बनाओ। अब जो डबल बॉन्ड था वो क्या बन चुका है कार्बोकेटाइन में, 6 7। अब जहां डबल बॉन्ड था वो क्या क्या हुआ, ये बना फटाफट। बेटा डिस्टर्बेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इधर ध्यान रखो कितने बनने हैं। अब जहां डबल बॉन्ड था बेटा, अब वहां कार्बोकेटाइन आ गया है, तो डबल बॉन्ड की जगह अब कार्बोकेटाइन के बिहाफ पे हम देखेंगे हाउ मेनी कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इन दिस मॉलिक्यूल। बनाओ बेटा फटाफट। याद रखना इसका असाइनमेंट अलग दूंगा मैं, मतलब 4 जो हमारे पास थी स्टूडेंट्स। बेटा अपना अपना करो, बात करने की वो नहीं है। बन गए बेटा, ये कार्बोकेटाइन है बेटा यहाँ पर, एक बॉन्ड कम बनेगा। हाँ तो एक बॉन्ड कम बनना। मतलब अभी तुम्हें समझ में आ जाए क्या करना है हम। अरे जहां डबल बॉन्ड था हमारे पास, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ था, तो अब कार्बोकेटाइन ये है मेरे लिए, तो यहां से देखेंगे इसके आस पड़ोस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये देखो इसके पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन कार्बन तो यही है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 3। भाई एक ही हाइड्रोजन तो लगेगा, तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा। कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के जस्ट पड़ोस में देखो कार्बन लगा के, और वहां पर देख लो उसके पड़ोस में कितने हैं, मतलब ये हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा देखो ये इसके पास कितने हैं, ये तो अल्फा है, और अल्फा के पास हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, एक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन में। क्योंकि बेटा यही तो बॉन्ड बनाएगा यहां पर, ये थोड़ी ना बनाएगा यहां से। देखो यहां पर ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट पड़ोस में देख लो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन गिन लो कितने लगे हुए हैं, तो कितने लगेंगे, तो वो 2 लगेंगे, 2 यहां पर लगेंगे तो 4 बन जाए, मतलब एक यहां पर लगेगा। बस इतना सा करना। अब आ गया समझ में, अभी दोबारा समझा देंगे। पड़ोस, हाँ जितने, जैसे पड़ोस में कार्बोकेटाइन आ गया हमारे पास, तो कार्बोकेटाइन के इधर देखो कार्बन, इधर देखो कार्बन, अब उससे देखो कितने हाइड्रोजन इधर लगे हुए, कितने हाइड्रोजन इधर लगे हुए, उतने HCS बनेंगे बस। टाइम होता जा रहा है, तुम लोग कर नहीं रहे हो भाई। मैं सोच रहा हूं वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इधर देख लो जिसको समझ में नहीं आया फिर से,
अभी मैंने कहा था बेटा, अगर मैंने कोई भी मॉलिक्यूल बना दिया, कोई भी मॉलिक्यूल बनाया, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगाया और यहां पर इस तरीके से बना दिया, मान लो पहला वाला हमने जो किया था, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपने डबल बॉन्ड को राउंड कर दिया वहां पर और डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द वाले कार्बन जोड़ लिए, तो ये तो डबल बॉन्ड में, ये भी डबल बॉन्ड में, इसके पड़ोस में ये, इसके पड़ोस में ये, इसके पड़ोस में, इसके आगे कितने भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, ये कार्बन कितने बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे? तो 3 ये और 3 यहां पर होंगे, और बेटा 3 यहां पर होंगे। जब 3 यहां पर होंगे तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। जब हमने डबल बॉन्ड लिया था तब, जब हमने डबल बॉन्ड लिया था तब। अब यहां पर देखो, यहां पर कौन आ गया? कार्बोकेटाइन। अब जब कार्बोकेटाइन आ गया तो बेटा पॉजिटिव जो चार्ज है उसके जस्ट पड़ोस में देखो कार्बन, इसके जस्ट पड़ोस में कार्बन कौन है? यही तो है, और कोई है? तो ये क्या बोल गया? अल्फा कार्बन, और इससे हाइड्रोजन कितने लगे होंगे भाई? 3 बॉन्ड तो बना ही रहा है, एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो बेटा HCS जो बनेगा वो एक ही बनेगा। बन गया? कोई दिक्कत? अब एक बात बहुत पूरी तरीके से ध्यान देना, यहां पर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के जस्ट पड़ोस में ये कार्बन, कार्बोकेटाइन के जस्ट पड़ोस में ये कार्बन, और किसी से मतलब ही नहीं है। उसके बाद ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? 1 और 2, तो कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा? 2। और ये कार्बन कितने बना रहा है? 3, तो एक ही हाइड्रोजन तो लगाऊंगा, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? तो 3 HCS बनेंगे। अब आ गया होगा समझ में? अब ये कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन ये है बेटा इसके जस्ट पड़ोस में, यही तो है, और ये कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 2, ये 2, ये 2, ये, क्योंकि 4 बनाने, टोटल कितने HCS हो गए? 4। टोटल HCS कितने हो गए? 4, है ना? अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है? अब बाकी कर लो बेटा, इतने तो कर लो, यहां पर नीचे वाला बेटा समझ में आ गया? सौम्या, अनन्या, अब जितने भी बने ये बेटा इसमें बनेंगे कम से कम 8। 8 बन गए। अरे इसके पड़ोस वाला कार्बन ये तो उसमें 3 बनेंगे, 4 बेटा आवाज नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले जो आवाज काटने वाले बच्चे हैं वही बोलते हैं क्लास डिस्टर्ब है ना? तो सबसे पहले ये समझ लो क्लियरली। इसमें देख लो भाई, इसमें देख लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब एक बार लास्ट में देख लो बेटा, ये खत्म कर रहा हूं, फिर मैं क्लीवेज पे पहुंच जाऊंगा। मेरे पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा इस टॉपिक में, या इस जो मैंने 4 कराए हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और कौन सा कराया था एक? रिजोनेंस। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो पर्सनली पूछ लेगा कि सर मेरे को यहां पर दिक्कत आ रही है। यहां पर देखो बेटा, ये कार्बोकेटाइन, इसके जस्ट पड़ोस में कार्बन, इसके जस्ट पड़ोस में कार्बन, इसके जस्ट पड़ोस, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पड़ोस में नहीं है। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ही बना रहा था, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन कितने बना रहा है? 3 हो गए। ये कार्बन कितने बना रहा है? 2। तो बेटा 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो HCS कितने हो गए? 8। यहां पर एक बेटा इसको छोड़ दो, इसके पड़ोस में ये, इसके पड़ोस में ये, बस। तो ये कार्बन कितने बना रहा है? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड तो बना ही रहा था। और ये कार्बन कितने? 3, तो 4। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा? HCS जो होगा हमारे पास कितने हो गए? 4। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं रही हाइपर कॉन्जुगेशन में। नॉन बॉन्डेड रिजोनेंस कैसे बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को ध्यान रखना है, किस तरीके से ये बॉन्डिंग लगाएगा, क्या करेगा। एक क्वेश्चन आया था वो देखेंगे बाद में, ठीक है? मतलब और क्वेश्चन करा देंगे आपको बाद में असाइनमेंट वाले, ठीक है? नेक्स्ट वन पढ़ेंगे क्लीवेज, कल पढ़ लेंगे दोनों। ओके बेटा।